गुड मॉर्निंग। तो मैं आज आपको चैप्टर नंबर फर्स्ट बताऊंगी। इन बायो के अंदर 10 क्वेश्चंस बताऊंगी जो कि 1 मार्क्स के आते हैं। चैप्टर नंबर फर्स्ट है आपका बायो में जीवों में जनन, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। जीवों में जनन, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म मैं बुक के अकॉर्डिंग कराऊंगी, क्योंकि बुक में जो दिया होगा मैं वही कराऊंगी, क्योंकि अपने आप से भी मैंने नोट्स बनाए हैं, वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। लेकिन पहले बुक के अकॉर्डिंग याद करो। कोई भी क्वेश्चन अगर आ गया 1-2 नंबर का, 1-2 नंबर की वजह से अगर पास होना रहे तो मुश्किल हो जाता है। तो आपका और एक और बात गाइस, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि नेक्स्ट चैप्टर की वीडियो आप तक आ जाए। अभी चैप्टर नंबर फर्स्ट स्टार्ट कराया है। जिसकी कोचिंग नहीं है, जो कोचिंग नहीं पढ़ सकता, वो मेरे चैनल पे आके पढ़ सकता है, क्योंकि मैं यहाँ फ्री में आपको नोट्स प्रोवाइड कराती हूँ, नोट्स बनवाऊँगी और आपको बायो का वर्क कराऊँगी। ओके, तो मैं आज आपको चैप्टर नंबर फर्स्ट जीवों में जनन, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, वेरी शॉर्ट आंसर्स, इसमें जो एक मार्क्स के आते हैं, मैंने आपको पहले ही बताया था, एक जो मार्क्स के आते हैं ये वो क्वेश्चंस हैं। सो नाउ क्वेश्चन नंबर 1, किस जनन में नर युग्मक व मादा युग्मक संयुक्त होते हैं? किस जनन में नर युग्मक व मादा युग्मक संयुक्त होते हैं? अब क्वेश्चन का मतलब क्या है? किस जनन में, कौन से जनन में नर युग्मक मतलब व मादा युग्मक संयुक्त होते हैं? लैंगिक जनन में। आंसर है आपका लैंगिक जनन में। लैंगिक जनन में नर व मादा युग्मक संयुक्त होते हैं। कौन से जनन में नर युग्मक व मादा युग्मक संयुक्त होते हैं? लैंगिक जनन में। ओके, किस जनन में नर युग्मक व मादा युग्मक संयुक्त होते हैं? लैंगिक जनन में नर व मादा युग्मक संयुक्त होते हैं। क्वेश्चन सेकंड, नीला कुरिंजी क्या है? नीला कुरिंजी एक टाइप का फ्लावर है जिसका इंग्लिश में नाम स्ट्रोवाइलैंथिस कुथियाना है। नीला कुरिंजी मतलब स्ट्रोवाइलैंथिस कुथियाना एक मोनोकार्पिक प्लांट है जो 12 वर्ष में एक बार फूल उत्पन्न करता है। जो 12 वर्ष में एक बार फूल उत्पन्न करता है। नीला कुरिंजी को एक टाइप का फ्लावर है वो, और इसका इंग्लिश में नेम है स्ट्रोवाइलैंथिस कुथियाना। स्ट्रोवाइलैंथिस कुथियाना क्या है? नीला कुरिंजी स्ट्रोवाइलैंथिस कुथियाना एक मोनोकार्पिक प्लांट है जो 12 वर्ष में एक बार फूल उत्पन्न करता है। क्वेश्चन नंबर सेकंड आपका ये हो गया। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, किस जनन में नर युग्मक व मादा युग्मक संयुक्त होते हैं? लैंगिक जनन में नर व मादा युग्मक संयुक्त होते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड, नीला कुरिंजी स्ट्रोवाइलैंथिस कुथियाना क्या है? नीला कुरिंजी स्ट्रोवाइलैंथिस कुथियाना एक मोनोकार्पिक प्लांट है जो 12 वर्ष में एक बार आपको पुष्प उत्पन्न कर, एक बार फूल उत्पन्न करता है। कुछ भी बोल सकते हैं। नीला कुरिंजी का इंग्लिश में नेम स्ट्रोवाइलैंथिस कुथियाना है। अगर आप इंग्लिश में नेम लिखा आते हैं, यहाँ यही आया नीला कुरिंजी क्या है, टिप्पणी लिखिए। तो अगर आप नीला कुरिंजी के बाद लिखकर स्ट्रोवाइलैंथिस कुथियाना इंग्लिश में भी नाम लिखा है तो आपको शायद अच्छे मार्क्स मिले। ओके, क्वेश्चन नंबर थर्ड, समयुग्मकी लैंगिक जनन किसे कहते हैं? समयुग्मकी लैंगिक जनन किसे कहते हैं? आंसर, समयुग्मकी लैंगिक जनन में दोनों युग्मक संरचना आकारिक में एक दूसरे के समान होते हैं। समयुग्मकी लैंगिक जनन में दोनों युग्मक संरचना, समयुग्मिक लैंगिक जनन में दोनों युग्मक संरचना और आकारिकी में एक दूसरे के साथ समान होते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड था आपका, समयुग्मकी लैंगिक जनन किसे कहते हैं? समयुग्मकी लैंगिक जनन में दोनों युग्मक संरचना और समयुग्मिक लैंगिक जनन में दोनों युग्मक संरचना और आकारिकी में एक दूसरे के समान होते हैं। वर्धी, क्वेश्चन नंबर 4, वर्धी या कायिक जनन क्या है? वर्धी या कायिक जनन क्या है? आंसर, कायिक जनन में पौधों के किसी कायिक भाग जैसे जड़, तना तथा पत्ती द्वारा नया पौधा विकसित किया जा सकता है। कायिक जनन में पौधे के किसी कायिक भाग जैसे जड़, तना तथा पत्ती द्वारा नया पौधा विकसित किया जा सकता है। कायिक जनन में ये है कि कोई पौधा है,
तो उसका कोई कायिक भाग है। जैसे कायिक भाग क्या होता है, जड़, तना, पत्ती, जिससे पौधा उत्पन्न हो सके। कुछ लोग कहते हैं कि पत्ती द्वारा ही पौधे आ जाते हैं, पत्ती हम तोड़ दी, जैसे गेंदे का फूल है उसकी पत्तियाँ सूख जाती हैं तो हम उसको रफ करके डाल देते हैं मिट्टी में तो वो गेंदे का फूल हो जाए। पत्ती और तना द्वारा हम तने काट के वही लगा देते हैं, उससे भी पेड़ आ जाता है। और जड़ से तो फिर आ ही जाता है। जैसे कि ये पेड़ होते हैं जो बड़े बड़े नीम वगैरह के, वो जड़ से आते हैं। तो कायिक जनन में यही है, कायिक जनन में पौधे की किसी कायिक भाग जैसे जड़, तना, पत्ती द्वारा नया पौधा विकसित किया जा सकता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 5, कृत्रिम कायिक प्रवर्धन की 2 विधियों के नाम लिखिए। क्वेश्चन नंबर 5 है, कृत्रिम कायिक प्रवर्धन की 2 विधियों के नाम लिखिए। कृत्रिम कायिक विधियों में गूटी विधि व वायुदाब विधि मुख्य प्रचलित विधियां हैं। कृत्रिम कायिक विधियों में गूटी विधि व वायुदाब विधि, गूटी विधि व वायुदाब विधि, आपको क्या लर्न करना है इसमें, गूटी विधि व वायुदाब विधि मुख्य प्रचलित विधियां हैं। कृत्रिम कायिक विधियों में गूटी विधि व वायु विधि मुख्य प्रचलित विधियां हैं। अब आपका क्वेश्चन नंबर 6, संक्षिप्त टिप्पणी। मुकुलन बडिंग, बडिंग क्या होता है, बडिंग ईस्ट, फफूंद जो लग जाती है। मुकुलन ईस्ट में कोशिका में बाह्य बुद्धि होकर छोटी गोलाकार संरचना बन जाती है और केंद्रक भी सूत्री विभाजन द्वारा 2 भागों में बढ़ जाती हैं। कुछ समय बाद प्रत्येक रचना ईस्ट की नई कोशिका में परिवर्तित हो जाती है। इस क्रिया को मुकुलन कहते हैं। जो फफूंद होती है वो लगती है तो पहले ग्रीन होती है, फिर जब वो ओल्ड हो जाती है, मतलब फफूंद लगे रहना किसी चीज़ में, तो उसका कलर धीरे धीरे ब्लैक पड़ता जाता है। इसमें वही बताया है, मुकुलन ईस्ट में कोशिका में ब्राह्मण वृद्धि होकर छोटी गोलाकार संरचना बन जाती है और केंद्रक भी सूत्री विभाजन द्वारा 2 भागों में बढ़ जाती है। कुछ समय बाद प्रत्येक संरचना ईस्ट की नई कोशिका में परिवर्तित हो जाती है। इस क्रिया को मुकुलन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, अनिषेक जनन पर टिप्पणी लिखिए। व्हाट इज़ अनिषेक जनन, मतलब बहुत अनिषेक जनन क्या है, इस पर टिप्पणी आएगा। मेरे तो पक्का मुझे लग रहा है कि ये आएगा अनिषेक जनन, क्योंकि ये मैम ने भी क्लास में कराया और मैंने भी ये नोट्स में लिखा है। अनिषेक, बिना नर युग्मक संलयन के मादा युग्मक विकसित होकर नई संतति बना लेते हैं, जैसे मधुमक्खी, टर्की, पक्षी आदि। बिना नर युग्मक संलयन के मादा युग्मक विकसित होकर नई संतति बना लेती हैं, जैसे मधुमक्खी और टकरी और पक्षी आदि। ओके, इसका मतलब ये है बिना नर युग्मक के संलयन के मादा युग्मक विकसित होकर नई संतति बना लेते हैं, जैसे मधुमक्खी, टर्की, पक्षी आदि। दीर्घ जीवों में 2 सजीवों के नाम लिखिए। जीवों में 2 सजीवों के नाम लिखिए जो जीते हैं ज़्यादा। बरगद का पेड़ 200 वर्ष तक जीता है, 200 साल तक जीता है। बरगद का पेड़ 200 साल तक जीता है। तथा कछुआ 100 से 150 वर्ष तक, 100 से 150 वर्ष तक। ये हो गए आपके पूरे 8 क्वेश्चन। चैप्टर नंबर 1 के 8 क्वेश्चन हैं वेरी शॉर्ट आंसर्स में, जो 1 मार्क्स के आते हैं। मैंने इतनी जल्दी नहीं बोला है कि आप लिख नहीं पाओ, तो अगर आपको लिखना हो तो आपने लिख लिया होगा। ये 8 क्वेश्चंस हो गए आपके, ये मैंने नोट्स बनाए थे बुक में से, तो ये आपको प्रिपेयर कर लेनी है। एक दिन में 1 पेज प्रिपेयर करोगे तो एग्ज़ाम टाइम तक बहुत कुछ प्रिपेयर हो जाएगा आपका। ओके, एक दिन में आपको कम से कम बायो के 5 पेज तो पढ़ने ही चाहिए, क्योंकि बायो का एग्ज़ाम भी थोड़ा लॉन्ग आता है, बोर्ड भी है इस बार। ओके, तो गाइस मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट, मतलब शॉर्ट आंसर्स में, जो सिर्फ शॉर्ट है। वेरी शॉर्ट तो मैंने करा दिए, 8 आंसर है। अब शॉर्ट टाइप आंसर में मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। पहले आप इतना मुझे बताइए कि आपने किया या नहीं किया। ओके, बाय, और मैं आपको मिलती हूँ अगले नेक्स्ट में। तब मैं आपको बताऊँगी इसी चैप्टर के और क्वेश्चंस जो लॉन्ग में आएंगे, दीर्घ में मतलब। ओके।